आज जिस विषय को लेकर के आपसे चर्चा करने का मन हुआ है वो ये है कि हमारा एक पिछले 6 वर्ष का अनुभव ये है, कुछ नए नए विषय और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बातें करने का एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है। कुछ अभ्यास ऐसा बन गया शुरू में कि कुछ चीज़ें हमने ठीक करनी है। पुराने ढर्रे पर जो चीज़ें चल रही हैं उससे कोई समाज के विभिन्न वर्गों का भला नहीं हो रहा। तो हमने पिछले 6 वर्षों में लगातार नए नए प्रयोग किए और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उसमें से अधिकांश इतने सफल गए हैं कि जनता ने उनको सराहा है। अब चूंकि किसान की आय डबल करनी है तो कुछ व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी। उन व्यवस्थाओं को बदलने में जैसे अभी 2 जो नए ऑर्डिनेंस आ रहे हैं उसमें एक ऑर्डिनेंस है कि जो मूल्य आश्वासन और किसी सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020, इसको जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट था उसी के अनुसार एक, क्योंकि पहले वो एक्ट मॉडल जो भेजा गया था प्रदेशों को भेजा गया था कि प्रदेश इसको अपने हिसाब से एक्ट को लागू करें, लेकिन प्रदेशों में हमको पता है कि एक किसान राजनीति चलती है और उस किसान राजनीति में उसका लाभ होना है कि नुकसान होना है। कुछ ऐसे संगठन बने हुए हैं जो उनका विरोध वहाँ पर करना शुरू करते हैं। किसान राजनीति अपने देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टाइप से उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन सारे देश में एक जैसी व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी तब तक उसका होना संभव नहीं है। कुछ प्रदेशों ने अपनी ओर से कंसेंट भेजी कि हाँ इसको लागू कर देते हैं, कुछ प्रदेशों ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ कठिनाई आएगी, किसी ने कहा आज लागू करेंगे, किसी ने कहा 6 महीने बाद लागू करेंगे, किसी ने कहा 2 साल बाद लागू करेंगे। ऐसी कमिटमेंट्स आई। तब केंद्र ने विचार किया कि नहीं, ये जो विषय है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। तो केंद्र ने उस अध्यादेश को ला करके सारे देश भर में एक जैसे एक ही समय पर सारी चीज़ें लागू होंगी, तब इसका लाभ हो जाएगा। तो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान को एक पारदर्शी तरीके से अपनी खेती करना, खेती की लागत और खेती में वो उत्पाद किस प्रकार से वो बिकेगा, उसका खरीदार की कीमत और लाभकारी मूल्य वो क्या देगा। तो ऐसे सारे, चाहे वो व्यापारी हैं और चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, चाहे एग्रो इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ वो खुले रूप से यानी उस ज़मीन को, उस अपने उत्पाद को वो बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। अभी तक उसके ऊपर क्या लागू था कि वो केवल मंडी जो निर्धारित है, जो उसका एरिया तय है, उस एरिया के अंदर ही आकर के बेचेगा। लेकिन अब उसको छूट दे दी गई है कि किसी के साथ भी वो करार कर सकता है बेचने का, और फसल बोने से पहले भी कर सकता है, और न केवल फिजिकली आके कर सकता है, ई एग्रीमेंट भी कर सकता है। कहीं का व्यक्ति खरीदार और कहीं के किसान से कर सकता है, और किसान भी सामूहिक रूप से, एक किसान अगर नहीं भी कर पाता, छोटे किसान हैं, तो किसानों का समूह बना करके, एफपीओ बना करके, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, वो सब मिल करके 10-20 फार्मर मिल करके भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, और उसको वहीं वो खरीदार जो है उसके घर से आकर के ले जाएगा। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी उससे बचती है। हाँ, इसमें से जो फसल है उस फसल की क्वालिटी कंट्रोल के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो जगह जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी कि जो उस फसल की क्वालिटी सर्टिफिकेशन ये करेंगे, और उस क्वालिटी सर्टिफिकेशन के आधार के ऊपर उसको ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। तो कोई भी उस क्वालिटी का जो माल है वो किसी भी भाव से खरीद सकता है, कोई उसका फिक्स रेट नहीं रहेगा। विषय आया जिसके बारे में प्रचार किया जा रहा है और अभी भी किसानों के अंदर उस बात को हवा दी जा रही है कि इससे एमएसपी खत्म हो जाएगा। ये केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि जो एग्रीमेंट होंगे वो एमएसपी या इससे ऊपर होंगे, एमएसपी जारी रहेगा। अगर किसी फसल का कोई खरीदार नहीं आता है, जो 17 फसलों के एमएसपी लागू किए हुए हैं, उस एमएसपी पर मंडी में तो खरीद होगी ही होगी, मंडियां रहेंगी, मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं बदलेगी।
लेकिन अभी तो हर एक किसान की मजबूरी है कि केवल मंडी में ही ले जा सकता है, और मंडी का जो आड़ती है केवल वही लाइसेंसधारी है, वही उसी के माध्यम से चीज़ बेची जाएगी। अब किसान कहीं भी बेच सकता है। देखिए, जहाँ तक कोविड की बात है, अब लेटेस्ट मैं आज आपको बता देता हूँ, हमारी जो सारी स्थिति है बहुत ही पॉजिटिव वे में मैं समझता हूँ। पिछले दिनों में एक बार तो थोड़ी ऊंची हो गई थी चीज़ें, लेकिन अब काफ़ी कुछ ठीक दिशा में आ रही हैं, क्योंकि उसका जो हमारा पॉजिटिव ये जो हमारा रिकवरी रेट है, जो एक बार 30-32% पर चला गया था रिकवरी रेट, अब 75% हो गया। ठीक है, कुछ स्टेट्स 2-3-4 स्टेट्स इससे ज़्यादा ऊपर भी हैं, 80% तक भी गया है, लेकिन हमारा रिकवरी रेट अच्छा हो गया है। मोर्टेलिटी रेट जो है आइडियल तो 1 से नीचे आना चाहिए, अभी 1.32 है। जो 1.89 हो गया था, 1.9 हो गया था, तो वो 1.32 हो गया। हमारी जो टेस्टिंग है वो बहुत अच्छी हो गई है, लगभग 14-15 हज़ार के आसपास टेस्टिंग हो गई है पूरे स्टेट की। और ख़ास करके जो 4 ज़िले हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और रोहतक, 5वां रेवाड़ी भी थोड़ा सा उसमें बढ़ गया आगे, तो इन स्थानों के चीज़ें हम काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ 3-3 हज़ार की टेस्टिंग हो गई है, और 3 हज़ार में टेस्टिंग में मात्र 100, 110, 120 इतने ही पॉजिटिव निकल रहे हैं। जितना टेस्टिंग ज़्यादा होगा उतना एक बार तो ये संख्या बढ़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जाए, मास्क पहनने का अभ्यास लोगों का करवाया जाए, और सावधानियां लोग ज़्यादा बरतें, काढ़ा ज़्यादा पिएं, और टेस्टिंग ज़्यादा हम करें, और लोग जो है इस भय में से थोड़ा सा अलग हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एक बार चीज़ें अब सारी एक लाइन पर आई हैं। आज हम कर्फ्यू लगा करके फिर उस प्रकार का पैनिक क्रिएट करना, इसका कोई अर्थ नहीं है। और अब कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जिन लोकेशंस पर ही ये ज़्यादा टेस्टिंग करने के बाद ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी ज़िला है। एक छोटे छोटे पॉकेट हैं उसमें, और छोटे पॉकेट में कोई लॉकडाउन लगाने का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ तो कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव कंटेनमेंट जोन, इस नाते से हमने इसको संज्ञा दी है कि ज़्यादा स्क्रीनिंग हो, ज़्यादा वहाँ के लोगों को जो घर में रह करके और उसमें सामान उनका पहुँचाया जाए, उनको मास्क, उनको आयुर्वेद की चीज़ें पहुँचाई जाए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, ताकि वहाँ रुक जाए।